नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों का जो डेवलपमेंटल आउटकम होता है उसका डिसमॉर्फोलॉजी मतलब भिन्न दिखना, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब इंटेलिजेंस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मतलब कुछ बिहेवियरल दिक्कतें जो बच्चों में हो सकती हैं, इसका क्या रिलेशनशिप है। अगर बच्चे के अंदर डिसमॉर्फोलॉजी मतलब देखने में बच्चा कुछ अलग दिखता हो, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल कि उनके कान बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहे हैं, फेस ट्रायंगुलर है, ये फ्रंटल फेस का जो पार्ट है ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, या नाक का जो नेजल ब्रिज है ये दबा हुआ है, डिप्रेस्ड है, आँखों के बीच की जगह नॉर्मल टिपिकल बच्चों से थोड़ी ज़्यादा है। सो इस तरह के अगर कुछ भिन्नताएं दिखती हैं या लगता है कि बच्चा कुछ अलग दिखता है, तब हम उसे कहते हैं डिसमॉर्फिज्म या डिसमॉर्फिक फीचर्स। ये जब डिसमॉर्फिक फीचर्स बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तब हम कोई जेनेटिक ओरिजिन के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि इन बच्चों के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर किसी जेनेटिक कंडीशन या प्रॉब्लम से लिंक्ड हैं। इन बच्चों में जेनेटिक टेस्टिंग होना आवश्यक होता है। बहुत सारे जेनेटिक कंडीशंस हैं, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, कुछ बच्चों में रेट्स सिंड्रोम होता है। इनमें भिन्न दिखते हैं बच्चे और इनका डेवलपमेंटल आउटकम जो है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। हर डिसमॉर्फिक या जेनेटिक डिसऑर्डर का अलग डेवलपमेंटल आउटकम है। इसलिए जब भी बच्चे थोड़े भिन्न नज़र आएँ तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बात करें। दूसरा फैक्टर है कॉग्निटिव फंक्शंस। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के अंदर जब हम स्पेक्ट्रम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ये बहुत अच्छी होती हैं, मतलब उनका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है। उन बच्चों के डेवलपमेंटल आउटकम्स बहुत पॉजिटिव और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनमें सीखने की कैपेसिटी होती है। जिन बच्चों में डेवलपमेंटल इंटेलिजेंस बच्चों का नॉर्मल होता है, एवरेज IQ होता है, उन बच्चों का भी डेवलपमेंटल आउटकम बहुत अच्छा होता है। पर जिन बच्चों का साथ में इंटेलेक्चुअल कोशेंट या IQ जिसको हम कहते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं या कम होती हैं, उन बच्चों के अंदर जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल आउटकम है या प्रोग्नोसिस है ऑटिज्म का, वो कम होता जाता है। इसलिए IQ, इंटेलिजेंस जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनका डेवलपमेंटल आउटकम डिसाइड करने के लिए। तीसरा जो फैक्टर्स है वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। सभी जानते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर बच्चों के अंदर बहुत तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिसरप्टिव बिहेवियर हो सकते हैं, जहां वो चीज़ें उठा के फेंक देते हैं या टॉयज़ को फेंक देते हैं या खुद को कभी कभी हिट करते हैं, दूसरों को मारते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, हेड बैंगिंग करना या पिंचिंग करना, बाइटिंग करना, अपने नाखून चबाना, उंगलियां खाना, या बहुत स्टबन हो जाना, एक ही बात पे टिके रहना कि हमें ये इसी ढंग से चाहिए, नहीं तो मेल्टडाउन में या टैंट्रम्स में चले जाना। इस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ हमें उनको सिखाने में दिक्कत होती है, इसलिए उनके डेवलपमेंटल आउटकम्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है, बिहेवियर्स को रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चे सीख सकें और उनका डेवलपमेंटल आउटकम इम्प्रूव हो जाए, सुधर जाए। आज हमने ये तीनों फैक्टर्स के बारे में जानकारी ली है और इनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है on the developmental outcomes in children on autism spectrum.